और खबरों के एक्सप्रेस पे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। रमजान के पाक महीने में ईद से पहले जुमे की नमाज में आज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तमाम जगहों पर बाह पर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी। इसका मकसद वक्फ बिल को लेकर अपना विरोध जताना था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस अपील का असर पूरे देश में देखने को मिला। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम संगठन और विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्ति पर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े लोगों का ही कब्जा है और इसका जमकर दुरुपयोग भी हो रहा है। ईद से पहले अलविदा जुमे की नमाज में आज तमाम जगहों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बाहों पर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी और इसके जरिए वक्फ बिल को लेकर अपना विरोध भी जताया। दरअसल वक्फ बिल का विरोध कर रहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम समाज से अपील की थी कि वो काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़े, जिसका असर देश भर में भी दिखा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक मेंबर मोहम्मद सुलेमान। मैं देख रहा हूं कि आप लोग आज जो है सांकेतिक रूप से विरोध कर रहे हैं। ऐलान भी हुआ था आपके बोर्ड द्वारा कि जो वक्फ बोर्ड बिल है उसका आप लोग जो है विरोध करेंगे। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आपके हाथों में पट्टी भी बनी हुई है, क्या मायने हैं इसके? देखिए, विरोध का जो तरीका होता है, शांतिपूर्ण विरोध का जो तरीका होता है, पर्सनल बोर्ड ने वही अपील की कि लोग जुमे की नमाज में काली पट्टी बांधकर जाएं मस्जिदों में। सरकार को पता चले कि ये काला कानून जो औकाफ प्रॉपर्टी को लेने के लिए संशोधन ला रहे हैं वो हमें मंजूर नहीं है। पूरे भारत के करोड़ों लोगों ने, 5 करोड़ लोगों ने ईमेल भेजकर कह दिया कि गलत है, लेकिन हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर सड़क से संसद तक संग्राम जारी है। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार ईद के बाद ये बिल संसद में ला सकती है, लेकिन विपक्ष ने एक सुर में वक्फ बिल का विरोध शुरू कर दिया है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम संगठन और विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है। इनका मकसद एक ही है, मस्जिदों को छीन लो, दरगाहों को छीन लो, खानखाहों को छीन लो, कब्रस्तानों को छीन लो, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लो, वक्फ बोर्ड में इलेक्शन खत्म करके गैर मुस्लिम को और इनके दुमछल्लों को अपॉइंट करके वक्फ की जायदादों पर अपने जालिम लोगों को बिठा दो। ये इनका असली मकसद है। वहीं बीजेपी का दावा है कि सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्ति पर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े लोगों का ही कब्जा है। वक्फ के नाम पर कम्युनल ब्लैकमेलिंग के धंधे से होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोगों की आदत हो गई है कि पूरे वक्फ के सिस्टम को या वक्फ के एक्ट को उन्होंने जो है वो आसमानी किताब बना दिया है और कह दिया टच मी नॉट, छुई मुई है, अगर छुएगे तो जल जाओगे। और संसद का ये कानून है, संसद का ये एक्ट है और संसद से ही उसका सुधार होगा। आज जो है नरेंद्र मोदी जी है जो कि जो निर्णय देश हित में है, समाज के हित में है, संविधान के हित में है, उससे न वो पीछे हटने वाले हैं, न उसमें कोई तरह का परिवर्तन होगा। लगातार जो एक व्यवस्था इस देश में चलती आ रही है उसको नहीं तोड़ना चाहिए, उससे कई लोगों का मन आहत होता है। और जिस तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के लिए अगर ये बिल एक सही इंटेंशन से लाया जाता तो पहले कम्युनिटी के जो लीडर्स थे उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता, उनके सजेशंस लिए जाते, लेकिन ऊपर से थोपी जा रही है एक चीज जिसमें आपके सारे अधिकार छीन कर एक डीएम को दिया जा रहा है। तो ये बहुत अनुचित है कि ये देश का मुसलमान उनकी तरफ देख रहा है कि वो एक सही कदम उठाएं, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा उन्हें याद रखेगी अगर वो सही के साथ होंगे। वक्फ बिल पर मचे बवाल के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वक्फ संपत्तियों का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग किया गया है, तो विपक्ष कह रहा है कि वो इस बिल का विरोध करेगा। वक्फ के नाम पर आखिर कितना जमीन कब्जा करोगे? दूसरा, वक्फ के नाम पर एक भी कोई इन्होंने वेलफेयर का काम किया हो, एक भी नहीं आप गिना सकते। देखिए, वक्फ के नाम पे जो भी आता है
उसने उस प्रॉपर्टी को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया है, बेचा है, औने पौने दाम पे बेचा है। आज स्थिति क्या है, एक एक प्रॉपर्टी के लिए कई कई लोगों को इन्होंने प्रॉपर्टी को बेचा है, उससे विवाद हो रहे हैं। देखिए, सरकारों पर यही एक दबाव बना करके ब्लैकमेलिंग लोग करते थे। हम लोग खुद पहले से जो वक्फ संशोधन बिल लाया जा रहा है उसकी मुखालफत में हैं और सड़क से लेकर सदन तक उसकी मुखालफत कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो मांग की है या एक गुजारिश की है कि काली पट्टी बांध कर नमाज अदा करें, तो यकीनन ये हमारा हक है संवैधानिक कि हम किसी चीज़ के लिए अगर हम किसी के खिलाफ हैं तो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इसमें मैं इनकी उस मांग के उसमें समर्थन में हूँ। वक्फ बिल पर विपक्ष, एनडीए सरकार में शामिल जेडीयू और टीडीपी दोनों ही पार्टियों को सबसे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। इसीलिए बीजेपी की बड़ी चिंता ये है कि वो विपक्ष को तो संभाल लेगी, लेकिन एनडीए के साथियों को कैसे काउंटर करेगी। अब विपक्ष टीडीपी और जेडीयू पर दबाव बना रहा है कि वक्फ बिल पर बीजेपी का साथ देने पर मुसलमान कभी दोनों दलों को माफ नहीं करेंगे। इससे पहले मुस्लिम संगठन नीतीश और चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी का विरोध कर चुके हैं। इधर आरएलडी भी सड़क पर नमाज की संख्या को लेकर बीजेपी से अलग रुख दिखा चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा बीजेपी की मुश्किल चंद्रबाबू नायडू और